आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, पुनर्योगवश डीएनए तकनीक का उपयोग कर फसलीय पौधों को उत्पादकता में वृद्धि द्वारा अधिक पोषक बनाने के द्वारा तथा रोग प्रतिरोधकता विकसित करके बेहतर बनाया जाता है। दूसरा है, बीटी कॉटन वालवर्म के आक्रामक के प्रतिरोधी होते हैं। तीसरा है, बेसिलस थ्यूरोजेनेसिस अपनी वृद्धि के किसी भी अवस्था के दौरान क्राय प्रोटीन निर्मित करता है। चौथा है, बेसिलस थ्यूरोजेनेसिस को स्वयं के क्राय प्रोटीन से कोई हानि नहीं होती है क्योंकि इसकी प्राप्ति प्रोटॉक्सिन अक्रिय रूप में होती है। पांचवा है, प्रोटॉक्सिन क्राय प्रोटीन का सक्रिय क्राय प्रोटीन में परिवर्तन कीटों के उदर में अल्कलाइन पीएच के कारण होता है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शन से हमें बताना है कि कौन से ऑप्शन गलत हैं और कौन से सही हैं। पहला है सभी कथन सही हैं, दूसरा है 1 तथा 4 सही हैं, तीसरा है केवल 3 सत्य हैं, चौथा है सभी असत्य हैं। तो आइए सबसे पहले हम अपने पहले ऑप्शन में चलते हैं। यहाँ पहला ऑप्शन दिया गया है, पुनर्योजन डीएनए का तकनीक करके फसली पौधे को उत्पादकता में वृद्धि द्वारा अधिक पोषक बनाने के द्वारा रोग प्रतिरोधकता विकसित करके बेहतर बनाया जाता है। तो हम जानते हैं कि ये पुनर्योजन तकनीक जो होता है उसके द्वारा विशेष रूप से उसका उपयोग विशेष रूप से स्वास्थ्य और खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में किया जाता है। इसका उपयोग विशेष रूप से खाद्य व चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है, जिससे कि किसान अपने खेतों से सर्वाधिक उत्पादन ले पाए हैं। इस तकनीक का उपयोग करके किसान अपने खेतों में सर्वाधिक उत्पादन ले पाए हैं तथा खाद्य तथा रसायनों का न्यूनतम उपयोग कर उनके द्वारा पर्यावरण पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव को घटा पाए हैं। पर्यावरण पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव को घटा पाए हैं और साथ ही पीड़क प्रतिरोधी फसलों का भी निर्माण कर सके हैं। इसमें पीड़क प्रतिरोधी फसलों का भी निर्माण कर सके हैं। इस तरह इस तकनीक का उपयोग कर फसली पौधों की उत्पादकता में वृद्धि हुई है तथा उसको अधिक पोषण बनाया गया है और रोग प्रतिरोधकता विकसित करके बेहतर भी बनाया गया है। तो इस तरह हमारा पहला ऑप्शन जो होता है वो सही होता है, क्योंकि इसका पुनर्योजन डीएनए तकनीक का उपयोग खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में किसान लोग काफ़ी हद तक करते हैं और इसका लाभ उठाते हैं। साथ ही पुनर्योजन डीएनए तकनीक का उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में, निदान सूचक के क्षेत्र में और औद्योगिक स्तर पर भी किया जाता है। दूसरा ऑप्शन हमारा है, बीटी कॉटन वालवर्म के आक्रमण के प्रतिरोधी होते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि बीटी कॉटन क्या होता है। ये बीटी एक प्रकार का जीव विष टॉक्सिक होता है जो कि जीवाणु बेसिलस थ्यूरोजेनेसिस इसको संक्षेप में हम लोग बीटी भी कहते हैं, उससे निर्मित होता है। और ये जो बीटी जीव विष होता है वह जीवाणु से क्लोनित होकर पौधों में अभिव्यक्त होकर कीटों के प्रति प्रतिरोधकता पैदा करता है। यह क्या करता है? कीटों के प्रति प्रतिरोधकता पैदा करता है, जिससे कीटनाशकों का उपयोग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस प्रकार बायोपेप्टिसाइड यानी जीव कीटनाशक का निर्माण होता है। उदाहरण के तौर पर इसके उदाहरण पर हम दे सकते हैं कि बीटी कॉटन, बीटी मक्का, धान, आलू, टमाटर, सोयाबीन इत्यादि। तो इस प्रकार जो बीटी टॉक्सिन होते हैं जिस जीन के द्वारा कुटबद्ध होते हैं उसे क्या बोलते हैं? क्राई बोलते हैं। ये जो बीटी टॉक्सिन होते हैं, बीटी जीव विष जो होते हैं जिस जीन के द्वारा कुटबद्ध होते हैं उसे क्राई बोलते हैं। ये जो क्राई होते हैं वो भी भिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे
क्राई 1AC, क्राई 1AB और क्राई 2AB। इसमें से क्राई 1AC और क्राई 2AB जो होता है, इसमें ये क्राई 1AC और ये क्राई 2AB जो होता है वो कॉटन के, वो क्या करता है, कॉटन के वालवर्म को आक्रमण को प्रतिरोधित करता है, यानी कॉटन के वालवर्म को यह नियंत्रित करता है। तीसरा हमारा दूसरा ऑप्शन भी सही होता है कि BC कॉटन वालवर्म आक्रमण के प्रतिरोधी हैं। तीसरा ऑप्शन दिया गया बेसिलस थ्यूरेंसिस अपनी वृद्धि की किसी भी अवस्था के दौरान क्राई प्रोटीन का निर्माण करते हैं, तो यह हमारा ऑप्शन गलत है, क्योंकि जो बेसिलस थ्यूरेंसिस होता है, जो BT होता है, वो अपनी वृद्धि के एक विशेष अवस्था में ही क्राई प्रोटीन का निर्माण करता है। और ये जो क्रिस्टल टॉक्सिन होते हैं, ये जो होते हैं वो विषाक्त कीटनाशक प्रोटीन होते हैं। ये क्या होते हैं? विषाक्त कीटनाशक प्रोटीन होते हैं। विषाक्त कीटनाशक प्रोटीन होते हैं जिससे कि बीटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। बीटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, क्योंकि ये वास्तव में जो बीटी जीवस होते हैं वो प्राक जीव निष्क्रिय रूप में होते हैं। यानी कि इनएक्टिव टॉक्सिन होते हैं, जो कि यह बीटी कॉटन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, जो कि यह बेसिलस थ्यूरेंसिस को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, क्योंकि पर जो ही यह निष्क्रिय जीव इसको खाता है, तो इसके रवे जो होते हैं आंत में क्षारीय पीएच के कारण सक्रिय हो जाते हैं, उसमें घुलनशील होकर सक्रिय हो जाते हैं और फिर उसके बाद फिर मध्य आंत में एपिथेलियल सेल की सतह से बंधकर पोर्स का निर्माण करते हैं, जिसके कारण ये कोशिकाएं फूलकर टूट जाती हैं, फलस्वरूप कीट की मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह हमारा जो थर्ड ऑप्शन होता है वो गलत होता है, क्योंकि ये बेसिलस अपनी वृद्धि के एक विशेष अवस्था में ही क्राई प्रोटीन निर्माण करती है। और चौथा ऑप्शन है बेसिलस को स्वयं को क्राई प्रोटीन से कोई हानि नहीं पहुंचती है, क्योंकि इसकी प्राप्ति प्रोटॉक्सिन अक्रिय रूप में थी। हमारा ऑप्शन सही है। पांचवा है प्रोटॉक्सिन क्राई प्रोटीन सक्रिय क्राई प्रोटीन परिवर्तित कीटों के अंदर उदर में अल्ट्राइन पीएच कार्य होता है। ये हमारा ऑप्शन सही होता है। अब हमारे ऑप्शन के चलते हैं। सभी कथन सही है, ये हमारा गलत होता है। 1 और 4 सही है, 1 और 4 सही है, केवल 3 असत्य है। ये केवल 3 ये हमारा सही होगा, सभी असत्य ये हमारा गलत होगा। तो हमारा यहाँ ऑप्शन 3 सही होगा, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।